जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण को याद किया जाता है, परंतु अधिकतर जनमानस के मन में यह सवाल तो उठता ही है कि जब भगवान कृष्ण जब राधा रानी से प्रेम करते थे तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई। कि अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आज वीडियो में यही बताया जाएगा। हिंदू ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथा प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा ही भ्रमण करते आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा को राधा ही अर्थात राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में राधा और कृष्ण का विवाह होना और बिछुड़ना सवाल ही नहीं उठता है। श्री कृष्ण ने खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भावना का एक मनोरूप है। पुराणों में उनके इस रहस्य को अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी वर्जा के साथ घूम रहे थे, तब भी वहां राधा आ गई। वह वर्जा पर नाराज होकर चली गई। श्री कृष्ण के सेवक व मित्र श्री रामा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राधा का ये व्यवहार उनको बिल्कुल नहीं भाया। वह राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री रामा को शंखचूड नामक राक्षस बनाने का श्राप दे दिया। इस पर श्री रामा ने भी उनको मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विधु का श्राप दिया। राधा को यह श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम मनुष्य रूप में जन्म तो लोगी पर हमेशा मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में विदुभ हो गया था। जबकि रामचंद्र मानस में बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का रूप दे दिया था। इस कारण से वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी के विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को इस छल का पता तब चला। वह क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्होंने पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था तब उनकी माँ यशोदा ने उनको उखड़ से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह गोकुल में अपने पिता व्रजभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो श्री कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत युद्ध पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके मन में प्रेम में पागल सी हो गई थी और कृष्ण को उन्हें देखकर मन मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से श्री राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चली पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर उनकी मैया यशोदा ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। नंबर 1 तो यह तुमसे 12 साल बड़ी है, दूसरी यह
इसकी मंगनी रयान के साथ पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा से उसका विवाह हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जी ने जिद करने लगे थे तो यशोदा ने नंद से कहा, तो कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी और नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए थे। और गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह करना नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो इन गायें और ग्वालिनों और इन नदी पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न हूँ और आनंदित हूँ। और अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मैं क्या इस अधर्म के साथ करूं कि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण जी नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर यह सब बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद पुत्र नहीं हो, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर श्री कृष्ण ने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत में सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। पूरे दिन वहीं रहे और सूर्य अस्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई और उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण से हो गया। तो दोस्तों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह से राधा का न तो कोई मेरे प्रति स्नेह कम हुआ है और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए दोस्तों, आप भी किसी से प्रेम करते हो तो आपकी भी शादी ना हो तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया। राधे राधे।